guys, welcome back to this fresh weekly market analysis video. I hope you all are fine and doing good. So guys, ये जो लास्ट वीक गया तो वहां पे मार्केट ने कंटिन्यूसली जो एक अपसाइड की मोमेंटम चल रही थी उस रैली को कंटिन्यू रखा। और अगर आप देखोगे तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में स्पेशली ये वीक के हर दिन मार्केट ने एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ क्लोज दिया हुआ है। और पिछले 5 ट्रेड मतलब ये जो ये वीक गया उसके अगर आप ये देखते हो डेली के कैंडल्स तो हर टाइम मार्केट ने भले यहाँ पे 2 दिन एक मार्केट छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा था बट ऊपर ऊपर जाते हुए क्लोज दिया है। और अगर जस्ट अ सेकंड अगर आप ठीक से देखते हो सो जब भी ये लास्ट टू लास्ट फ्राइडे में जब ये एक अच्छा खासा डिसिसिव मूव आया था तो उसके बाद से ऑलमोस्ट 11 ट्रेडिंग सेशन मार्केट ने एक वन साइडेड अपसाइड की मोमेंटम किए हुए और जो अपने ऑल टाइम हाई से उसे भी इसके ऊपर जाते हुए ये वीक में एक अच्छा खासा क्लोजिंग दिया हुआ है। सो ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है कि मार्केट ने जो अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से उसके ऊपर क्लोज दिया है, ना ही क्लोज दिया है बट वीक भी उसके ऊपर क्लोज दिया है। तो यहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम फर्दर भी मार्केट में आ सकता है। हम लोग ने लास्ट वीक में भी ये डिस्कस किया हुआ था कि दैट मार्केट अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास है और यहाँ पे रिसेंट में जो सपोर्ट्स बने हुए हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ था जब तक मार्केट 24,200 के नीचे क्लोज नहीं होता है तब तक हम लोग बेरिश नहीं रहेंगे। मार्केट में बाय एंड डिप्स के स्ट्रक्चर्स बनते हुए आगे जा सकता है मार्केट और उसी तरीके से मार्केट ने फर्दर मोमेंटम किया है। नाउ फर्दर यहां से आगे क्या हो सकता है, यहां से मार्केट और ऊपर जाएगा क्या या फिर मार्केट में रिट्रेसमेंट आ सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे और निफ्टी बैंक में क्या कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर करना कि आप वीडियो को एंड तक देखना और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा सो मेक श्योर करना कि चैनल को भी सब्सक्राइब करना। नाउ गाइस यहाँ पे आप अगर निफ्टी का डेली चार्ट देखते हो सो डेली में हमें क्लियरली एक मार्केट ने एक मोमेंटम तो अच्छा खासा ऊपर दिया हुआ है बट मार्केट एक पिछले 11 ट्रेडिंग सेशन से वन साइडेड ऊपर की तरफ गया हुआ है। सो डेफिनेटली मार्केट में एक स्ट्रेच्ड मोमेंटम है। मार्केट ने ऐसा कोई मेजर एक फॉल या फिर एक करेक्शन छोटा मोटा करेक्शन का मूव ये 11 सेशंस में नहीं देखा है। मार्केट ने यहाँ पे पॉज देखे हुए 2 बार बट वो छोटे छोटे 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए देखे बट वहां से मार्केट ने कंटिन्यूएशन करते हुए ऊपर की तरफ गया है। सो यहाँ पे ये वीक में हम लोग देखेंगे कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी जिसके बाद में ये छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग का मूव भी आ सकता है या फिर कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे। सो अभी जो फिलहाल का जो व्यू है वो निफ्टी में सो स्पेशली अगर हम लोग वीकली चार्ट भी देखते हैं सो वीकली चार्ट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है जो प्रीवियस हाइस से उसके ऊपर मार्केट ने क्लोज किया हुआ है। सो डेफिनेटली मार्केट का जो अभी का स्ट्रक्चर्स है वो बाय ऑन डिप्स का ही है कि मार्केट में अगर डिप आते हैं तो हम लोग बाइंग के लिए देखेंगे। हम लोग ऐसा कोई मेजर ऐसे मोमेंटम में नहीं जाएंगे या फिर ऐसा नहीं सोचेंगे कि मार्केट यहां से बेरिश होगा। हम लोग बाय ऑन डिप्स के लिए देखेंगे और बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखते हुए मार्केट यहां से फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स 25,500 देन 25,700 की तरफ कर सकता है एंड इवेंचुअली वो 26,000 की तरफ भी जा सकता है। नाउ मैं 26,000 की जोन क्यों बात कर रहा हूं क्योंकि अगर आप यहां पे देखोगे सो ये जो मार्केट ने करेक्शन किया हुआ था ये ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की रेंज थी कि ये अगर आप रेंज देखते हो सो ये हाई से लेके ये जो लोज बने थे ये 1000 पॉइंट्स की रेंज थी और उसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। सो फर्दर 1000 पॉइंट्स की मोमेंटम मार्केट में आ सकती है। वो ऐसा नहीं कि 1-2 वीक में या 2-3 वीक में आ सकती है, वो अपना टाइम ले सकती है बट 26,000 के यहाँ पे टारगेट्स डेफिनेटली मार्केट में निफ्टी के लिए ऑन है। अगर हम लोग निफ्टी बैंक का चार्ट देखते हैं सो निफ्टी बैंक ने ये वीक में मोर ओवर कंसोलिडेशन किया हुआ है कि निफ्टी एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बुलिश ग्रिप में और यहां से एक फर्दर अपसाइड निफ्टी में आई हुई थी। बट अगर बैंक निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट देखते हो सो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में लास्ट जो 5 कैंडल्स है वो अच्छे खासे कंसोलिडेशन में उसी रेंज में हुए। बट यहाँ पे अच्छी बात यह है कि दैट 50,800 के ये जो एक अपने इंपॉर्टेंट हर्डल्स है ना इसके ऊपर ये कंसोलिडेशन कर रहा है। तो यहाँ पे भी अपने चांस बनेंगे कि यहाँ पे एक अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल आता है वो जो 51,500 को सरपास करे देन यहाँ से अगेन एक रीगेन हो सकता है और मार्केट 52,000 की तरफ इनिशियली जा सकता है देन फर्दर अपसाइड बैंक निफ्टी में भी आ सकती है। सो उसके लिए भी एक शॉर्ट टर्म में कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसके नीचे बैंक निफ्टी में वीकनेस आ सकती है या फिर एक फर्दर अपसाइड की मोमेंटम थोड़े टाइम के लिए नहीं आ सकती है तो वो हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग दोनों इंडाइसेस के एक छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट देखते हैं निफ्टी का ये हमारे सामने 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट का चार्ट आप देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से मार्केट बाय ऑन डिप करते हुए जो भी डिप आ रहा है मार्केट में छोटा मोटा तो वहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और फर्दर कंटिन्यूएशन कर रहा है और एक नए हाइज बना रहा है। नाउ गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे ठीक से सो ये जो जोन है वो निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट्स की तरह काम करेंगे जो कि 24,950 से लेके 25,000 के जोन। नाउ ये मैं जोन क्यों बात
कर रहा हूं क्योंकि अगर आपने थर्सडे के सेशन में मार्केट देखा रहेगा, तो जब भी रिलायंस का एजीएम मीटिंग था, सो मार्केट अपने हाईस पे ट्रेड कर रहा था और वहां से एक क्विक डाउनफॉल आया था मार्केट में 2 बजे के बाद में, और इसी जोन में मार्केट ने अपने लो बनाते हुए वहां से अगेन एक न्यू मतलब एक नया हाई बनाया और एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया था थर्सडे के सेशन में। सो जो एक कैंडल नेगेटिव बनी थी उसे अगेन इससे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया था। सो ये जो लोज रहेंगे उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। सो 25,000 से लेके 24,950 ये 50 पॉइंट्स की रेंज है, वो निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट्स की तरह काम करेगी। अगर मार्केट किसी भी कारणवश ये जोन में आता है, देन वहां से अगेन मार्केट में कंसोलिडेशन होते हुए फर्दर मार्केट अपसाइड के लिए देखेगा ओनली एंड ओनली जब हम लोग 24,950 के नीचे क्लोज करेंगे, सस्टेन करेंगे, देन फर्दर एक प्रॉफिट बुकिंग की मूव टुवर्ड 24,800 जो कि इमीडिएट सपोर्ट से, प्रॉफिट बुकिंग नहीं कह सकते कि फर्दर मार्केट अपने जो सपोर्ट है उसे टेस्ट करेगा, बट टिल वी आर होल्डिंग 24,950, तो कोई भी डिप आता है मार्केट में तो वहां से एक फर्दर मोमेंटम आ सकता है और मार्केट 25,500 और 25,700 की तरफ बढ़ सकता है। ये सिंपल सा ये रहेगा। सो निफ्टी में आप ये जो जोन है 25,000 से लेके 24,950, इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। इस जोन से मार्केट में बाउंस आ सकता है क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे के लोज है और वहां से एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था। अगर आप देखोगे सो ये जो 15 मिनट का कैंडल है, आप देख सकते हो कि कितना बड़ा है। ये जो 3 कैंडल लगे थे इसे नीचे आने के लिए, बट एक ही कैंडल ने इसे सरपास कर दिया था। सो ये अपने आप में एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ दर्शाता है। नाउ अगर हम लोग निफ्टी बैंक का देखते हैं, सो निफ्टी बैंक में भी अगर आप देखेंगे, जस्ट ए सेकंड, ये निफ्टी बैंक का पिछले जो 5 दिन थे मार्केट में वो कंसोलिडेटिव थे, तो वो अगर आप देखते हो तो उसी रेंज में कि यहाँ पे ऊपर जाने में यहाँ पे अटक रहा है मार्केट। ये जो जोन है 51,400 300, सो इस जोन में अटक रहा है। सो अगर 51,500 के ऊपर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोज देता है, देन बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे कि निफ्टी बैंक 52,000 देन 53,000 की तरफ जाए और वहां पे एक फर्दर अपसाइड की मोमेंटम आए। अगर हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की कंपेरिजन करते हैं, सो बैंक निफ्टी में एक ज्यादा मोमेंटम लेफ्ट है फॉर द अपसाइड। निफ्टी तो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाईस पे ट्रेड कर रहा है, बट निफ्टी बैंक अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट नीचे। सो निफ्टी अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करती है और निफ्टी बैंक में अगर ब्रेकआउट होता है, सो बैंक निफ्टी को हम लोग टारगेट कर सकते हैं और वहां से फर्दर अपसाइड निफ्टी बैंक में देख सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे ये वाले जोन, जो कि है 50,850 से लेके 50,950 के जोन, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे सो यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस बना, मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेते हुए ऊपर गया और यही जोन निफ्टी बैंक में डेली चार्ट में खरडल की तरह काम कर रहे थे। सो अगर 50,850 के नीचे निफ्टी बैंक क्लोज करता है, देन यहाँ पे एक चांसेस बनेंगे कि यहाँ पे एक फर्दर प्रॉफिट बुकिंग बने और ये फिर 50,400 50,300 के जो अपने फर्दर सपोर्ट से वो जोन्स में जाए। सो टिल द टाइम निफ्टी बैंक 50,850 ये जोन को आप याद कर लेना या फिर नोट डाउन कर लेना। टिल द टाइम ये 50,850 के ऊपर है, सो निफ्टी बैंक में फर्दर अपसाइड की मोमेंटम बन सकती है। अगर ये 50,850 के नीचे क्लोज करेगी, देन यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग टुवर्ड्स 50,300 की तरफ आ सकती है। यही अगर हम लोग निफ्टी में देखें, सो निफ्टी में क्या रहेगा, निफ्टी में हम लोग ने ये डिस्कस किया कि दैट 25,000 से लेके ये 24,950 का जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। सिंपली ये जो थर्सडे के लोज है वहां का जोन 24,950, इसके नीचे अगर हम लोग क्लोज करते हैं तो समझिए वहां से एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग का डिप आ सकता है, वो अपने फर्दर सपोर्ट्स की तरफ जा सकता है। ये सपोर्ट्स को अगर होल्ड करता है तो मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि पिछले अगर 2-3 ट्रेड मतलब दो वीक से अगर मार्केट देखे तो वो एक अच्छा खासा मोमेंटम करते हुए ऊपर गया। सो मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेट करे और उसके बाद में थर्सडे या फिर फ्राइडे के सेशन में एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के लिए कोशिश करें। सो इस तरीके से हम लोग आने वाले वीक को सिंपली प्लान कर सकते हैं। मोर ओवर इसके बारे में हम लोग इंस्टाग्राम पे ऑन अ डेली बेसिस अपडेट करते रहते हैं। सो मेक श्योर करना कि आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, सो दैट आप जो मार्केट की मोमेंटम है उसके बारे में अपडेटेड रहे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ऑसम टाइम।